ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हम लोग, है ना। जी जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट कर रखा था और लेसन नंबर 1 जो है उसका हमने कंप्लीट कर लिया था। लेसन नंबर 2 एजोर पॉलिसीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्फ़िगरिंग एजोर पॉलिसी। पॉलिसीज जो लगती है वो लगती है कंप्लायंसेस के लिए या फिर आपकी जो कस्टम रिक्वायरमेंट होती है, आप चाहते हो उसको एनफोर्स करना कि जो यूजर्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करें, सो दैट जो भी रिसोर्सेज वो बना रहे हैं वो कंप्लायंट वे में बने। ठीक है, नॉन कंप्लायंस ना हो, ऑडिटिंग हो तो नॉन कंप्लायंस के अंदर कोई भी रिसोर्स ना आए। तो उसके लिए हम करते हैं, हम लगाते हैं पॉलिसीज। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है एक डॉक्यूमेंट जो कि जेसन में रिटर्न होता है। So service to create, assign and manage policies, run evaluation and scan non compliant resources। क्या मतलब होगा इसका? तो पॉलिसी सबसे पहले मैं कहाँ लगा सकता हूँ, है ना। स्कोप क्या क्या है पॉलिसीज का? तो सबसे पहले स्कोप है एमजी। एमजी का मतलब मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप। तो सबसे पहले पॉलिसी लगेगी मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर। उसके बाद मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप। तो ये है हायरार्की इसकी। यहाँ हम लगा सकते हैं पॉलिसी। अगर आपने मैनेजमेंट ग्रुप पे लगाई, सपोज उस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर 4 सब्सक्रिप्शन है, तो ये पॉलिसी चारों सब्सक्रिप्शन पे इनहेरिट होगी और उनके अंदर जो रिसोर्स ग्रुप्स होंगे उन पे इनहेरिट होगी, फिर उनके अंदर जो रिसोर्सेज होंगे उन पे इनहेरिट होगी। तो इनहेरिटेंस रहता है नीचे बाय डिफॉल्ट। और जब भी आप पॉलिसी लगाओगे तो वो क्या करता है, वो इवेल्युएशन रन करता है। ठीक, तो इवेल्युएट करेगा आपके रिसोर्सेज को, कंप्लायंट और नॉन कंप्लायंट रिसोर्सेज को। तो जो रिसोर्सेज नॉन कंप्लायंट सेक्शन में आ जाएंगे उसको आप रेमिडिएट कर सकते हो। एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस, अप्लाई पॉलिसी एट स्केल, रिमीडिएशन, ये एडवांटेजेस हैं इसके। तो जो रिसोर्सेज आपके नॉन कंप्लायंट में आ गए आप उसको रिमीडिएट कर सकते हो। यूज केस क्या होंगे? तो पहला यूज केस है अलाउड रिसोर्स टाइप। अलाउड रिसोर्स टाइप का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ये एक रिसोर्स ग्रुप है या एक सब्सक्रिप्शन है। मान लो रिसोर्स ग्रुप की बात करते हैं हम लोग कि रिसोर्स ग्रुप है। अब इस पे एक यूजर है, सपोज करो जैसे बॉब। बॉब को मैंने ऑनर बना दिया इस रिसोर्स ग्रुप का। तो अगर बॉब ऑनर है इस रिसोर्स ग्रुप का तो बॉब क्या कर सकता है, बताओ। अगर कोई यूजर किसी रिसोर्स ग्रुप का ऑनर है तो वो क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो इट मींस यूजर कैन परफॉर्म एनी एक्शन। एनी मींस एनी, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, एनी एक्शन। तो अब इसका मतलब ये है बॉब जो है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है इस रिसोर्स ग्रुप, इस स्कोप के ऊपर। स्कोप कौन सा? रिसोर्स ग्रुप 1। तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर बॉब जो है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉब जो है कोई भी रिसोर्स बना सकता है, किसी भी टाइप का रिसोर्स बना सकता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि बॉब जो है कोई स्पेसिफिक टाइप का रिसोर्स बनाए जिसकी रिक्वायरमेंट मेरे प्रोजेक्ट में है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं परमिशंस के अंदर बताओ आरबैक में ये चीज जो है नहीं कर सकता, लिमिट नहीं कर सकता। तो मैं लगाऊंगा पॉलिसी। उस पॉलिसी का नाम होगा अलाउड रिसोर्स टाइप, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये रिसोर्सेज से बना सकता है ब्लॉब। तो स्पेसिफाई द रिसोर्स टाइप्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन कैन डिप्लॉय। तो बॉब जो है वो भले ही ऑनर है, ऑनर होने के बावजूद भी वो क्या करेगा, वो सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर पाएगा जो हमने पॉलिसी में बता रखा है। फिर नेक्स्ट है अलाउड वर्चुअल मशीन एसकेयू। इसका मतलब क्या होगा, जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसका कुछ साइज होता है। हर वर्चुअल मशीन का साइज का मतलब जो, अगर मैं एजोर में बोलूँ तो जैसे DS1_V2 V3 V4। तो इन साइजेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको ना कंप्यूटर रिसोर्स मिलता है, सीपीयू और रैम। तो अब अपने बोलते हैं कि यार बॉब जो है वो वर्चुअल मशीन बना सकता है और कुछ भी कर सकता है, कोई भी रिसोर्स बना सकता है। मैं चाहता हूँ कि बॉब वर्चुअल मशीन जब भी बनाए, ठीक, तो सबसे पहले तो वो बनाए सेंट्रल इंडिया के अंदर। ये रिक्वायरमेंट मेरी। दूसरी, वो जो साइज यूज करे वो DS1_V2 साइज यूज करे बस। उसके अलावा और कोई साइज वो बॉब सेलेक्ट ना कर पाए। तो अब ये भी एक तरह की क्या होगी, ये आपको आरबैक में नहीं मिलेगा कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या करोगे आप, फुलफिल करोगे पॉलिसी से, सेटिस्फाई करोगे पॉलिसी से।
So specify a set of virtual machines SKU that your organization can deploy. तो आप बताओगे ये साइजेस हैं जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हो. Allowed locations. So restrict the location your organization can specify when deploying resources. अगर कोई data royalty compliances है, location wise compliance है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो रिसोर्स है वो हमारे लोकेशन में ही बने. तो मैं कैसे रेस्ट्रिक्ट करूंगा यूजर्स को कि वो लोकेशन के अंदर ही बना है? मैं पॉलिसी लगा दूंगा. तो जब भी वो दूसरी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो एरर आ जाएगी. रिक्वायर्ड टैग एंड वैल्यूज. तो टैग ऑप्शन होता है हमें पता है, बट क्योंकि टैग मैंडेटरी मतलब यूजफुल होते हैं, नॉट मैंडेटरी, यूजफुल होते हैं. तो यूजफुल होते तो मैं चाहता हूँ कि टैग लगाएं जब भी डिप्लॉयमेंट हो. तो फिर मैं इस तरह की पॉलिसी लगा दूंगा. एनफोर्स अ रिक्वायर्ड टैग एंड इट वैल्यू. वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो कंप्लायंस बोलता है कि वर्चुअल मशीन का बैकअप जो है वो इनेबल होना चाहिए. तो अब हो सकता है वर्चुअल मशीन बनाते समय बैकअप नहीं इनेबल करूं, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉलिसी लगा दूंगा इसके लिए. तो वो क्या करेगी, वो बैकअप को जब तक आप इनेबल नहीं करोगे वर्चुअल मशीन बनेगी नहीं आपकी. ये क्लियर है यूज केसेस? Yes. जी सर. क्रिएटिंग एज अ पॉलिसी. जब हम बात करते हैं एज अ पॉलिसी क्रिएट करने की, तो एज अ पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो दो तरह की पॉलिसीज होती है हमारे पास. एक होती है हमारे पास पॉलिसी इनिशिएटिव, एक होता है पॉलिसी डेफिनेशन. तो पॉलिसी इनिशिएटिव जो है हमारा, उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉलिसीज. ग्रुप ऑफ पॉलिसीज का मतलब एक से ज्यादा पॉलिसीज को ऐड करना, उसको बोलते हैं पॉलिसी इनिशिएटिव. बताता हूँ कैसे. जैसे मान लो ये स्कोप्स दिखा रहा है आपको कि कहाँ कहाँ पॉलिसी लगा सकते हो. मैनेजमेंट ग्रुप पे लगा सकते हो, सब्सक्रिप्शन पे लगा सकते हो और रिसोर्स ग्रुप पे लगा सकते हो. 3 स्कोप्स है हमारे पास. अब सपोज करो मेरे को ना 3 पॉलिसीज लगानी है. एक तो टैग वाली, एक लोकेशन वाली, ठीक है, और एक वीएम वाली. ये 3 पॉलिसीज लगानी है. तो ये तीनों पॉलिसीज क्या है, इंडिविजुअल है. इनको बोलते हैं पॉलिसी डेफिनेशन. तो इंडिविजुअल पॉलिसी को हम बोलते हैं पॉलिसी डेफिनेशन. ठीक. अब मान लो ये तीनों पॉलिसी एक ही स्कोप पे लगानी है, तो मैं वन बाय वन लगाऊंगा. वन बाय वन लगाऊंगा तो देयर वुड बी चांसेस ऑफ एरर, मिसकॉन्फ़िगरेशन, है ना. हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को रिसोर्स ग्रुप 1 पे लगानी थी पॉलिसीज, बट मैंने पॉलिसीज लगा दी सब्सक्रिप्शन के ऊपर. ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं. तो हम क्या करते हैं, rather than applying individual policies one by one, we will group all these policy, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं इनिशिएटिव डेफिनेशन, पॉलिसी इनिशिएटिव. तो पॉलिसी इनिशिएटिव एक ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास मोर देन वन पॉलिसीज होंगी. अब आप क्या करोगे, आप इस ग्रुप को लगाओगे जहां पे बुलाना है. तो ये ग्रुप अगर मैंने लगा दिया RG1 के ऊपर, तो जितनी भी पॉलिसीज हैं इसके अंदर वो सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी इसके ऊपर. ठीक. जैसे अप्लाई हो जाएंगी फिर आप देखोगे एक्सेस कंप्लायंस, आप चेक करोगे रिपोर्ट, अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट. इवैल्यूएशन रन हो जाएगा. इवैल्यूएशन इट कैन टेक अप टू 15 मिनट्स टू इवैल्यूएट योर रिसोर्सेज. तो इवैल्यूएशन हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो अपना कंप्लायंस स्टेटस, कौन से रिसोर्सेज कंप्लायंट है, कौन से नॉन कंप्लायंट है. क्लियर है ये चीज, ये स्लाइड? Yes. Yes. Okay. तो डेमोस्ट्रेशन, असाइनिंग अ पॉलिसी, क्रिएटिंग एंड असाइनिंग, इनिशिएटिव डेफिनेशन, चेक फॉर कंप्लायंस, चेक फॉर रिमेडिएशन टास्क, रिमूव योर पॉलिसी एंड इनिशिएटिव. तो लेट्स चेक हम कैसे करेंगे इसको टेस्ट. तो पोर्टल पर लॉगिन कर लो और कंफर्म करो जब आप लोग पोर्टल पर आ जाओगे. पोर्टल पर आ जाओ, सर्च करो रिसोर्स ग्रुप्स. हम बनाएंगे एक रिसोर्स ग्रुप जिसका नाम देंगे RG1 या M2 RG1 मॉडल 2 रिसोर्स ग्रुप 1. तो सर्च करो रिसोर्स ग्रुप,
क्लिक ऑन क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप का नाम M2RG मॉड्यूल 2 रिसोर्स ग्रुप। रीजन मैं सेंट्रल इंडिया ले रहा हूँ, आप कोई भी रीजन ले सकते हो, बट नियरेस्ट होना चाहिए कि लेटेंसी का इश्यू ना हो अपने को। तो सेंट्रल इंडिया, रिव्यू एंड क्रिएट। तो रिसोर्स ग्रुप बन गया मेरा। आप बताओ आपका रिसोर्स ग्रुप बन गया? सर आपने सब अभी रिसोर्स ग्रुप ही बनाया ना? सिर्फ रिसोर्स ग्रुप बनाया और कुछ नहीं बनाया। डन सर। तो अब एक काम करते हैं, इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम टेस्ट करते हैं अपनी पॉलिसीज। तो सर्च करो पॉलिसी सर्च बार से। पॉलिसी सर्च कर लो, आप लोग पॉलिसी टैब पे आ जाओगे। आगे अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में पॉलिसी के ऊपर देखो है ये गेटिंग जो ओवरव्यू है, वहां पे आपको इनसाइट्स दिखा रहा है कि कितने रिसोर्सेज जो है कंप्लायंट है, कितने नॉन कंप्लायंट हैं, दिखा रहा है। तो अभी yes, 0 0 दिखा रहा होगा क्योंकि हमने पॉलिसी है ही नहीं कुछ अभी फिलहाल। यहाँ पे नेक्स्ट जी टैब है कंप्लायंस टैब। कंप्लायंस के ऊपर भी सेम ही अपने को कंप्लायंस रिपोर्ट दिखाएगा कि कितने रिसोर्सेज कंप्लायंट है, कितने नॉन कंप्लायंट है, वो सेम चीज यहाँ भी दिखाएगा आपको। तो अभी कोई पॉलिसी है नहीं। अगर मान लो रिसोर्सेज आ जाएंगे नॉन कंप्लायंट सेक्शन के अंदर, तो ये रिमीडिएशन के अंदर उनको दिखाया है कैसे उनको आप रिमीडिएट कर सकते हो। ठीक, मतलब रिमीडिएट का मतलब कि यदि कुछ इशू है तो उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। कैसे जो कंप्लेंट कर रिसोर्सेज, सकते हैं? करेक्ट, तो जो रिसोर्सेज आपके नॉन कंप्लायंट है उनको हम कैसे कंप्लायंट बनाएंगे, तो उसका क्या टास्क होगा, है ना, वो टास्क आ जाएगा आपका रिमीडिएशन टास्क के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक टैब है ऑथरिंग। ऑथरिंग के अंदर एक टैब है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स पे क्लिक करो। असाइनमेंट्स में क्या होगा, ये टैब जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप पॉलिसी लगाओगे, चाहे वो इनिशिएटिव हो चाहे वो पॉलिसी डेफिनेशन हो, आपको यहाँ दिखाएगा कि वो पॉलिसी कहाँ लगी हुई है, किस स्कोप के ऊपर लगी हुई है। ठीक, वो यही दिखाएगा। फिलहाल अभी 0 है, तो हम जब लगाएंगे तो लगाने के बाद हम यही चेक करेंगे, यहीं से हम उसको डिलीट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में डेफिनेशन टैब है अंदर ऑथरिंग। ऑथरिंग के अंदर डेफिनेशन टैब है, डेफिनेशन पे क्लिक करो जहाँ पे आपको बिल्ट इन पॉलिसीज मिलेंगी। सर मेरे केस में एक पहले से ही दिखा रहा है कंप्लाइंस सब्सक्रिप्शन का। तो आपने लगाया होगा। मैंने तो कुछ लगाया ही नहीं। फ्री अकाउंट है, हाँ, देख लेते हैं पॉलिसी क्या है। एक मिनट, ये असाइनमेंट नेम दिखा रहा है ASC डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन, स्कोप फ्री ट्रायल और टाइप इनिशिएटिव। हम्म, तो ये डिफॉल्ट जो आपकी पॉलिसी आई हुई है फ्री अकाउंट वाली, वो लगी हुई है। ओके बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट लगाता है फ्री अकाउंट के ऊपर। ओके।
अच्छा, विंडोज की डिवाइसेस होती स्लो ही है, कितना भी कर लो। चलो देखो यहाँ पे, तो ये पॉलिसीज ऐसे दिखाया आपको, बिल्ट इन पॉलिसीज दिखा रहा है पॉलिसी डेफिनेशन के अंदर। जी यस सर। वो शायद डिफॉल्ट पॉलिसीज दिखा रहे थे। हाँ, बिल्ट इन पॉलिसीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखी है, वही पॉलिसीज दिखाएगा आपको। हम्म। एक बार मैं इस वाले ब्राउजर पर भी लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा मैक जो है वो गिर गया था, उसकी स्क्रीन चली गई है। अभी फिलहाल वो रिपेयर करवाना है, जब वो रिपेयर हो जाएगा तब तो मैक वो फास्टर है एज कम्पेयर टू विंडोज। हाँ, ऑप्टिमाइज्ड होता है इससे ज्यादा। विंडो वाला ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेकार होता है। तो यहाँ देखो, हम्म, इस टैब पे चलो खुल गया। तो अब अपने एक पॉलिसी सर्च करेंगे, देखो यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं। फिल्टर्स आप देखो कि स्कोप क्या सिलेक्ट करेगा आपका, सब्सक्रिप्शन और मैनेजमेंट ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हो स्कोप में जाकर के। डेफिनेशन टाइप का मतलब होता है किस तरह की पॉलिसी आप देखना चाहते हो, इनिशिएटिव या इनिशिएटिव ऑफ द ग्रुप्स, या फिर पॉलिसी डेफिनेशंस, इंडिविजुअल पॉलिसीज। तो ऑल का मतलब वो दोनों दिखाएगा आपको। उसके बाद पॉलिसी टाइप्स, कस्टम, बिल्ट इन या स्टैटिक। तो ऑल है, कस्टम का मतलब जो हमने बनाई, कस्टमर ने बना रखी है। बिल्ट इन जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखी है। ठीक। कैटेगरीज में अगर हम आ जाएं तो रिसोर्सेज, किन किन रिसोर्सेज के लिए आप पॉलिसीज देख सकते हो जो बने हुए हैं। तो हर रिसोर्स के लिए कैटेगरी होती है, तो उसकी पॉलिसीज यहाँ पे पड़ी हुई है अपने को। तो आप ये फिल्टर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ईज मिलेगा थोड़ा सा। या फिर यहाँ पे सर्च दे रखा है, तो सर्च के ऊपर जाके भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं टैग वाली पॉलिसी को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैटेगरी में जाऊंगा, लास्ट फिल्टर है कैटेगरी, वहां से ऑल से चेक रिमूव कर दूंगा, और उसके बाद मैं सर्च करूंगा टैग, और फिर मैं टैग को सिलेक्ट कर लूंगा सिर्फ, और अप्लाई कर दूंगा इसको। तो ये क्या करेगा, ये मुझे सिर्फ टैग्स वाली पॉलिसी दिखाएगा। सिलेक्ट करो, बताओ। अपना फिल्टर, कैटेगरी फिल्टर जो है वो टैग सिलेक्ट करो, और फिर बताओ। आपको टैग सी पॉलिसी ही दिखाएगा सिर्फ, ऐसा ही है। यस सर। यस। ओके। तो अब यहाँ पे देखो, मैं अगर इसको ले आता हूँ डाउन पे, तो रिक्वायर रिसोर्सेज टू नॉट हैव अ स्पेसिफिक टैग। हाँ, सबसे लास्ट में बॉटम पे देखो, रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यू ऑन रिसोर्सेज। देखो सिमिलर नाम आपको मिल सकता है, जैसे रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यू ऑन रिसोर्स ग्रुप भी मिल सकता है आपको। अपने को पॉलिसी सिलेक्ट करनी है, रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यू ऑन रिसोर्सेज। लास्ट पॉलिसी को क्लिक कर देना, ये ओपन हो जाएगी। जब आपकी पॉलिसी ओपन हो जाए तो बता देना एक बारी। सर रिक्वायर्ड से टैग वाला है ना, एंड इट्स वैल्यू। हाँ, रिक्वायर्ड से रिक्वायर अ टैग टैग एंड इट वैल्यूज। ओपन करनी है। हाँ, उस पर क्लिक करना, वो ओपन हो जाएगी। ओपन हो गई, जेसन वाली फाइल खुल गई सर, डेफिनेशन। ठीक है, रुक जाओ यहाँ पे।
तो जैसे पॉलिसी ओपन हो जाएगी, ये पॉलिसी देखो जेसन में लिखी हुई है, अगर आपको जेसन की नॉलेज है तो आप पढ़ सकते हो। जेसन वैसे भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपको दिखा देगा, जैसे ये पॉलिसी रूल दिखा रहा है, फील्ड्स दिखा रहा है, टैग नेम, टैग वैल्यू, ये पैरामीटर्स हैं, तो ये अपने को देने होंगे उसके अंदर, ठीक। तो आओ अपने चलते हैं, यहाँ पे असाइन पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, असाइन पॉलिसी पे क्लिक करो। क्या मैं इस पॉलिसी को असाइन करने जा रहा हूँ, कहाँ असाइन करना है, किस स्कोप पे असाइन करना है, तो पहली टैब वही है स्कोप। तो स्कोप के राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स दिखा रहा है, सर एक मिनट, उस पर क्लिक करो। सर एक मिनट, ये कहाँ से है सर? मैं मिस कर गया था थोड़ा, मैं चेंज कर रहा था, मैं पोर्टल देख रहा था, तब तक आप यहाँ पे आ गए। ये जो आप है ऑप्शन, अच्छा डेफिनेशन के अंदर में, हाँ मैं भी उसी में हूँ। पॉलिसी डेफिनेशन पे क्लिक करो तो डेफिनेशंस के अंदर जाके आपने वो जो फिल्टर था कैटेगरी में जाओ, और लास्ट फिल्टर है कैटेगरी फिल्टर, हाँ उसमें देखो आप, अब ऑल से चेक रिमूव कर दो और सर्च करो टैग, और टैग को सिलेक्ट करो। अच्छा ओके, टैग ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद, हाँ अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ टैग की पॉलिसीज दिखाएगा। तो लास्ट जी पॉलिसी देख लो कौन सी है, रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यू ऑन रिसोर्सेज। हाँ सेकेंड लास्ट, सेकंड लास्ट है वो, आप एक इसमें एक और बार फिर से फर्स्ट, क्रॉस चेक कर लेना, रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यू ऑन रिसोर्सेज, ओ ठीक है। ठीक है, हाँ मिल गया। उसको सिलेक्ट करो, मतलब उसके नाम पे क्लिक करो, पॉलिसी पे क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगी। हाँ ये जेसन में मिल गया मुझे इसका। पहली टैब है असाइन पॉलिसी, उस पर क्लिक करो। अच्छा हाँ अब इसके बाद देखो पहला टैब है स्कोप, बेसिक के अंदर स्कोप पे 3 डॉट्स हैं राइट हैंड साइड में, उस पर क्लिक करो। इसका मतलब ये करेक्ट, है कि ये पॉलिसी कहाँ असाइन होगी, कहाँ लगेगी। अच्छा तो देखो ये आपको दिखाया मैनेजमेंट ग्रुप, सबसे पहले दिखा रहा है सारे, हम्म, जो हमने कल मैनेजमेंट ग्रुप बनाए थे वो दिखा रहा है सारे हमें, है ना। जी तो हम दिखाया इस करेक्ट। पॉलिसी को किसी भी मैनेजमेंट ग्रुप पे लगा सकते हैं, डेव, टेस्ट, या फिर ईयू, यूरोप, यूएस, है ना। या फिर मैं इस हम्म, पॉलिसी को सब्सक्रिप्शन पे, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन के ड्रॉप डाउन में जाओ और अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उस सब्सक्रिप्शन के अंदर वो दिखाएगा रिसोर्स ग्रुप जो हमने बना रखा है, M2RG, ठीक है उसको ठीक है, सिलेक्ट कर लेना। वो हमारा स्कोप है, यहाँ पे लगेगी पॉलिसी, और सेलेक्ट कर देना उसको। ठीक है, कर दिया। जी डन। एक्सक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि इफ यू वांट यू कैन एक्सक्लूड फ्यू रिसोर्सेज फ्रॉम दिस पॉलिसी, ठीक है। वो आप ऐड कर सकते हो रिसोर्सेज सर्विसेज, अभी फिलहाल हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। पॉलिसी डेफिनेशन, तो ये पॉलिसी डेफिनेशन क्या है, रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यूज ऑन रिसोर्सेज, इसको एज इट इज रहने देते, चेंज नहीं करेंगे। वर्जन है 1.0, दैट इज ओके। असाइनमेंट नेम, असाइनमेंट नेम ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो टाइप कर सकते हो मैनुअली, ठीक। तो फिलहाल ऑप्शनल है, ये छोड़ रहा हूं मैं इसको। पॉलिसी एनफोर्समेंट इनेबल्ड, मतलब पॉलिसी आपकी इनेबल रहेगी। तो बेसिक टैब हो गई हमारी कॉन्फ़िगर, सब लोगों ने कर दी बेसिक टैब कॉन्फ़िगर। बेसिक टैब में सिर्फ स्कोप सेलेक्ट करना था, आई होप ये आप लोगों ने कर दिया होगा। ये हो गया। यस हरीश, दिव्यांशु, सर, ये तो हो गया ना, मतलब कहाँ भी कुमार, नेक्स्ट वाली टैब में जाए। हाँ अभी सबको कंफर्म करने दो। तो बेसिक टैब कॉन्फ़िगर होने के बाद चलेंगे नेक्स्ट टैब पे, अपने पैरामीटर्स टैब पे। तो ये पॉलिसी जो है, इसके पैरामीटर्स होंगे, वो पैरामीटर हमको यहाँ पे देने होंगे, और वही पैरामीटर जो है वो यूजर यूज करेगा। तो जैसे टैग नेम है, तो टैग नेम मैं बोलता हूँ ऑनर, तो टैग नेम होगा ऑनर और उसकी वैल्यू होगी संजय। तो ये टैग लगाना होगा यूजर को जब भी वो रिसोर्स डिप्लॉय करेगा, किसके अंदर, M2RG के अंदर। ये टैग लगाना होगा उसको, ऑनर टैग, और उसकी वैल्यू होगी संजय। ये
यहाँ तक हो गया यस सर। कुमार? जी जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है रिमीडिएशन। रिमीडिएशन की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं इसके अंदर, तो रिसोर्स जो वो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट है नॉन कंप्लायंस मैसेजेस। तो नॉन कंप्लायंस मैसेजेस ऑप्शनल होते हैं, आप चाहो तो टाइप कर सकते हो यहाँ पे कि जैसे मैं बोलता हूँ यूज टैग नेम ऑनर एंड वैल्यू संजय, तो इस तरह का मैसेज पब्लिश होगा अगर डिप्लॉयमेंट फेल होगी तब। ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट। रिव्यू करो पॉलिसी को और क्रिएट कर दो। पॉलिसी असाइनमेंट देखो नोटिफिकेशन में स्टार्ट हो जाएगा क्रिएटिंग पॉलिसी। तो पॉलिसी असाइनमेंट हो गया सक्सीडेड। अब अगर अपने को चेक करना तो कहां से करेंगे चेक कि कितनी पॉलिसीज लगी हुई है हमारे अकाउंट में? असाइनमेंट्स में जाके तो हम जाएंगे पॉलिसी पे पहले टैब पे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे असाइनमेंट्स टैब पे, वहां से चेक कर लेंगे कि हमारे पास कितनी पॉलिसीज हैं, कितनी पॉलिसीज लगी हुई हैं। तो अपने को यहाँ पे एक पॉलिसी दिखाएगा, स्कोप दिखाएगा M2R3 सब्सक्रिप्शन के अंदर। दिखा रहा आप लोगों को? हाँ दिखा रहा है। तो कैसे टेस्ट करें अब ये पॉलिसी लगी कि नहीं लगी? एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लो, डुप्लीकेट टैब को ओपन कर लो और सर्च बार में आ जाओ, सर्च करो राउट टेबल। सर्च करो राउट टेबल। सर ये आपकी स्क्रीन मुझे लेट क्यों दिखाई दे रही है? अभी भी मुझे असाइनमेंट पॉलिसी में दिख रहा है आपका स्क्रीन। सेम मेरे को भी थोड़ा डिले दिख रहा है ये। सबको लैग आ रहा है क्या? हाँ मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। मुझे लगा तो सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन इसलिए मैंने पूछा। तो सभी को लैग आ रहा है क्या? हाँ हाँ लगा रहा है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो लगे है, वो तभी आपका धीरे भी चल रहा है, वो मतलब पेज खुलता नहीं है। मेरी वॉइस वॉइस आ रही है? क्लियर है, उसमें भी है ग्लिच। वॉइस आ रहा है लेकिन फ्रीज हो गया। एक सेकंड रुको, फिर मुझे दो करे स्टार्ट। फिर दिव्यांशु, हरीश। हाँ जी सर। दिव्यांशु हाँ आवाज नहीं आ रही क्या सर? तो अभी आई है। चलो ठीक है, अच्छा तो अब मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी। हाँ ठीक है यार, ये ना इशू चल रहा है, हम लोग एक प्लान करेंगे अभी कि ना अब नेक्स्ट वीक से हम लोग इसको 10:30 से स्टार्ट करेंगे, तो 10:30 से लेके 1:30 तक का रखेंगे, ठीक है? तो वो बेटर रहेगा कि सब लोग रिलैक्स भी हो जाएंगे अपना उठ के, और बट कुछ टाइम तक रखेंगे क्योंकि मेरा जो अगला बैच मैंने प्लान कर रखा है तो वो 12 to 3 का होगा या 12 to 2 का होगा। 12 से 12 से 2 का है, वो 6 जन से स्टार्ट होगा, तो तब की तब देखेंगे फिलहाल। तो बीच में अभी फिलहाल के लिए हम लोग ना अभी ग्रुप में देख लेंगे, टाइम चेंज कर लेंगे अपना, 10:30 से 1:30 के आसपास का टाइम रखेंगे हम लोग, है ना? 10 to 1:30 ये रहेगा, सही रहेगा ना? हाँ सर मेरे लिए तो ओके सर, सैटरडे संडे। हाँ ठीक है, सभी के लिए रहेगा क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है ना। वाईफाई भी मेरा जो है थोड़ा सा अभी, वाईफाई क्या, ये जो लैपटॉप है मेरा विंडोज वाला, ये कुछ इश्यू कर रहा है, तो अभी मैं नेक्स्ट वीक से मेरा लैपटॉप भी रिपेयर करवाता हूँ मैक वाला, तो फिर देखते हैं ना। चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों ने पॉलिसी लगा ली थी, एक बार फिर से दिखाता हूँ। पॉलिसी असाइनमेंट हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है? ये दिखा रहा है कि ये पॉलिसी लगी हुई है, इस स्कोप पे लगी हुई है। हाँ अब इसको टेस्ट करना है अपने को, तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डुप्लीकेट टैब के ऊपर और वहां पे एक रिसोर्स बनाएंगे। तो रिसोर्स हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है फिलहाल अभी के लिए,
जो भी रिसोर्स हम बना रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पॉलिसी जो हमने लगाई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। करेक्ट। करेक्ट। तो डुप्लीकेट टैब पे आ जाओ और सर्च करो राउट टेबल। राउट टेबल एक सर्विस है जिसको हम क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि पॉलिसी काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो क्रिएट पे क्लिक कर दो। ओके। रिसोर्स ग्रुप कौन सा? तो वही M2RG, क्योंकि हमने जो अपनी पॉलिसी लगा रखी है वो M2RG पे ही लगा रखी है, तो ये पॉलिसी टेस्ट भी उसी पे ही होगी सिर्फ। ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप एग्जिस्टिंग हो जाएगा M2RG। रीजन कोई भी ले लो फिलहाल के लिए। राउट टेबल का नेम मैं दे रहा हूँ RT1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, टोटली वो आपके ऊपर है। तो बेसिक टैब कॉन्फ़िगर हो गई हमारी। करेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ फिर। नेक्स्ट नेम एंड वैल्यू। तो टैग देखो हमने पॉलिसी लगाई टैग के लिए। तो अब होता क्या, टैग्स होते हैं ऑप्शनल, तो मोस्टली हम लोग टैग नहीं देते हैं। तो सपोज करो कि मैं स्किप कर रहा हूँ टैग को, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। टैग नहीं दिया मैंने, हाँ, तभी तो पॉलिसी टेस्ट होगी। अगर टैग नहीं देंगे तभी पता लगेगा हमें पॉलिसी काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ वैलिडेशन होगी फेल्ड हमारी। ठीक। मैंने टैग नहीं दिया, वैलिडेशन फेल होगी। एरर को रीड करो। एजोर के अंदर एरर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एरर के अंदर ही सॉल्यूशन होता है हमेशा। तो रिसोर्स RT1 वाज डिसअलाउड बाय अ पॉलिसी। ठीक है। पॉलिसी का नाम क्या है? रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यूज ऑन रिसोर्सेज। हमने एक मैसेज दिया था, आपको याद होगा, नॉन कंप्लायंस मैसेज, यूज टैग नेम ऑनर एंड वैल्यू संजय। तो अभी अपने को पता लग गया कि पॉलिसी लगी हुई है और क्या हमको टैग यूज करना है वो पता लग गया। तो वापस से जाएंगे हम प्रीवियस टैब के ऊपर। यहाँ पे हम टैग नेम देंगे ऑनर और वैल्यू दे देंगे संजय। ठीक। इसके बाद से फिर से इसको रिव्यू क्रिएट पे क्लिक करते हैं। इस बार वैलिडेशन पास हो जाएगी, क्रिएट टैब जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर क्रिएट टैब आपके अवेलेबल होगी इसका मतलब पॉलिसी जो है वो इवेल्युएट हो चुकी है और रिसोर्स जो है वो कंप्लायंट है। क्रिएट पे क्लिक करो, ये डिप्लॉय हो जाएगा आपका। चेक करो, बताओ। क्रिएट करनी है। हाँ। हो गई, अब क्रिएट हो गई। पहले ऐसा है ना। तो मतलब पॉलिसी हमारी काम कर रही है ये वाली। इसको तो हमने बोला था जो इंडिविजुअल पॉलिसी थी, एक पॉलिसी। अब हम चेक करने वाले हैं ग्रुप ऑफ पॉलिसीज। तो उसमें 2-3 पॉलिसीज हम टेस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो वापस आओ पॉलिसीज टैब के ऊपर और डेफिनेशंस में आ जाओ। पॉलिसीज टैब, डेफिनेशन, और डेफिनेशंस के अंदर ऊपर देखो सेंटर में 2 टैब है, पॉलिसी डेफिनेशन और ऐड इनिशिएटिव डेफिनेशन। करेक्ट। करेक्ट। तो ऐड इनिशिएटिव पे क्लिक कर देना। और स्क्रीन में अभी कोई लैग नहीं आ रहा ना? नहीं, सही चल रही है। तो फिलहाल हम बना रहे हैं एक ग्रुप। इनिशिएटिव डेफिनेशन का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बताया था ग्रुप। तो हम एक ग्रुप बना रहे हैं, अभी ये असाइन नहीं होगा, ये हम सिर्फ ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर पॉलिसीज डाल रहे हैं। जब ये ग्रुप बन जाएगा तब हम इसको असाइन करेंगे। क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि ये जो ग्रुप बना रहे हो इनिशिएटिव लोकेशन, ये क्या होगी? कोई मैनेजमेंट ग्रुप है या कोई सब्सक्रिप्शन है जहां पे आप बना रहे हो? तो 3 डॉट्स पे क्लिक करो और अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लो कि मैं इस सब्सक्रिप्शन के लिए ग्रुप बना रहा हूँ, MSTN के लिए। आप चाहो तो मैनेजमेंट ग्रुप भी ले सकते हो। तो इसमें हमारे पास 2 ही स्कोप है, या तो मैनेजमेंट ग्रुप या फिर सब्सक्रिप्शन। करेक्ट। सिलेक्ट कर लेना सब्सक्रिप्शन को। इसका नाम क्या होगा? तो फिलहाल के लिए मैं नाम देता हूँ M2 डेमो, मॉडल 2 डेमो। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, टाइप कर सकते हो आप। कैटेगरी, तो कैटेगरी भी मैं सेम ही रखता हूँ। वैसे कैटेगरी का मतलब होता है कि ये जो पॉलिसी बना रहे हो वो किस रिसोर्स के ऊपर अप्लाई होगी, किस कैटेगरी में, कंप्यूट की है, नेटवर्क की है, स्टोरेज की है ना, उसको हम कैटेगरी बोलते हैं। तो अगर आपकी कस्टम है तो आप यहाँ पे नाम दे दोगे कस्टम, मतलब क्रिएट न्यू कर दोगे कैटेगरी। अगर आप जैसे बना रहे हो कंप्यूट के लिए तो आप यूज एग्जिस्टिंग में जाओ और यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे कंप्यूट। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है कंप्यूट। क्लियर है। तो फिलहाल हमारे लिए क्या है, नया है, तो हम इसको नया ही बनाएंगे, M2 डेमो। और बेसिक टैब होगी हमारी कॉन्फ़िगर। होगी कॉन्फ़िगर सबकी?
हाँ हो गई। फिर नेक्स्ट पे आओ पॉलिसीज के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग पॉलिसीज ऐड करेंगे, तो ऐड पॉलिसी डेफिनेशन, इस पे क्लिक करो, ये लिस्ट कर देगा फिर से सारी पॉलिसीज। तो फिलहाल मैं सर्च कर रहा हूँ पॉलिसी वर्चुअल मशीन के लिए, तो कीवर्ड डालो वर्चुअल मशीन और लेट्स चेक कौन कौन सी पॉलिसीज अवेलेबल है वर्चुअल मशीन की। सो कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन शुड बी कनेक्टेड टू स्पेसिफाइड वर्कस्पेस, नहीं नहीं नहीं, अलाउड वर्चुअल मशीन साइज SKU, ये देखो एक पॉलिसी है अलाउड वर्चुअल मशीन साइज SKU, ये सिलेक्ट कर लेना। अलाउड वर्चुअल मशीन साइज SKU कर लिया सिलेक्ट? select। ठीक है, उसको ऐड कर दो। फिर से ऐड पॉलिसी पे क्लिक करो दोबारा से, इस बार सर्च करो अलाउड लोकेशन। अलाउड लोकेशन, allowed location। पॉलिसी दिख रही है अलाउड लोकेशन, सिलेक्ट कर लो, ऐड कर दो। ओके। ठीक है, तो ये हमने दो पॉलिसीज ऐड कर दी। आप जितनी पॉलिसीज चाहो उतनी आप ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है टोटली। तो अभी हमने जैसे टैग वाली जो हमने पॉलिसी टेस्ट की थी, हम चाहे तो उसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया। तो अभी फिलहाल दो पॉलिसीज हम टेस्ट करते हैं एक साथ क्रिएटिव ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब अपने क्या है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी जो ये आपने पॉलिसीज बनाई है ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, जीरो ग्रुप है। ठीक, आप चाहो तो पहले यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो और इन पॉलिसीज को कैटेगराइज कर सकते हो ग्रुप वाइज, वो हम नहीं कर रहे फिलहाल। नेक्स्ट पे आ जाओ, ग्रुप्स है ही नहीं और नाम बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम एक ही साथ लगाएंगे एक ही स्कोप के ऊपर। इनिशिएटिव पैरामीटर्स, तो इसकी भी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ग्रुप नहीं बनाया है। नेक्स्ट आ जाओ पॉलिसी पैरामीटर्स। पॉलिसी पैरामीटर्स में देखो ये बोल रहा है अलाउड वर्चुअल मशीन साइज SKU, उसकी वैल्यू क्या होगी राइट हैंड साइड में। तो ड्रॉप डाउन में आओ, ये बहुत सारी वैल्यूज दिखा रहा है आपको। हम सर्च करने वाले हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड अंडरस्कोर DS1V2, देखो ये साइज स्टैंडर्ड अंडरस्कोर DS1 अंडरस्कोर V2। ठीक, मैं ये साइज अलाउ कर रहा हूं और एक साइज और सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, उसको मैं बोलता हूँ शो नहीं कर रहा, नो अवेलेबल आइटम शो कर रहा है। एक सेकेंड, मैं बेसिक का भी एक बेसिक A1 सिलेक्ट कर देता हूँ। दो साइज मैंने सिलेक्ट किए हैं, स्टैंडर्ड एंड बेसिक। आप अपने स्क्रीन शेयर कर दो मुझे, इसको शो नहीं कर रहा। दिव्यांशु तुम्हें शो कर रहा है? सर स्टैंडर्ड वाला पर D1 जो आप बता रहे हो वो शायद मेरे को भी शायद शो नहीं, एक बार देख लेता हूँ मैं इनका। ठीक है, तो मैं प्लीज सिलेक्ट करूंगा। हाँ वैल्यू में आओ, ये दिखा रहा है। नो साइज अवेलेबल, ओके। सर्च करना नहीं है, मुझे तो शो कर रहा है, ऐसे तो शो करता है। हाँ हाँ हाँ, इनको तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रहा। एक काम करो, आप रिफ्रेश करो, ब्राउजर टैब रिफ्रेश करो एक बारी, तो मेरे वाला सीन होगा, थोड़ा सा डिले होगा। लीव करने को बोलता है पेज। हाँ तो दोबारा से करना पड़ेगा ये अपने को, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक बारी आप अपना सेलेक्ट कर लो सब्सक्रिप्शन। नेम टू डेमो, डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना होता है, न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी ऐड, पहली पॉलिसी होगी अलाउड वर्चुअल मशीन, अलाउड स्पेस वर्चुअल मशीन साइज, स्पेस साइज, ये आ गया है। हाँ ऐड कर दो उसको। उसके बाद दूसरा जो पॉलिसी है वो है अलाउड लोकेशन,
ऐड कर लो। अब डायरेक्ट आओ पॉलिसी पैरामीटर पे। हाँ, अभी वर्चुअल मशीन साइज एसक्यू चेक कर लेते हैं। पहले आप एक काम करो, आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो, वो आ रहा है ना अभी। हाँ ये आ हाँ, गया। हाँ, तो एक तो बेसिक A1 सेलेक्ट कर लो पहले, ओके और अब सर्च करो, सर्च बार में सर्च करो स्टैंडर्ड, टाइप करो स्टैंडर्ड अंडरस्कोर विदाउट स्पेस, हाँ DS, TS हाँ ये आ गया साइज, देखो DS1_V2 सेकंड वाला। हाँ दिव्यांशु दिखा रहा है ना? अब BS है कि DS है? DS_V2, D फॉर दिल्ली। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, और अब अलाउड लोकेशन में आ जाओ, एक सेकंड रुको, अलाउड लोकेशन भी कर ही लो फिर। अभी अलाउड लोकेशन में सिर्फ सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट करो, सर्च करो सेंट्रल इंडिया, उसी को सेलेक्ट करना। तो अब स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। ओके थैंक यू। तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल इंडिया लोकेशन, साइज हमने 2 ले लिए हैं वर्चुअल मशीन के लिए। ठीक है, तो एक तो मेरा साइज है बेसिक A1 और एक मैंने सिलेक्ट किया था स्टैंडर्ड DS1_V2। फिर से चेक कर लेता हूँ। DS1V2, हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे। तो रिव्यू एंड क्रिएट अभी सिर्फ ग्रुप बनाया, याद रखना ग्रुप के अंदर पॉलिसीज है, पॉलिसीज के पैरामीटर्स हैं, ये अप्लाई नहीं हुआ कहीं पे, सिर्फ ग्रुप बना है। ग्रुप बन गया, क्रिएट करना है ना? हाँ क्रिएट। हाँ मैं क्रिएट कर देता हूँ। सक्सेसफुली शेयर्ड, हाँ ठीक है। क्रिएटेड। ओके, 2 मंडे 1 स्टार करके बना। अब एक काम करो, देखो ग्रुप बनने के बाद असाइन इनिशिएटिव का ऑप्शन आ रहा है, पहली टाइप ग्रुप के अंदर, उस पर क्लिक करो। फिर ये पूछा स्कोप, ये पॉलिसी कहाँ लगेगी, ये ग्रुप कहाँ लगेगा, अप्लाई होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लेगा, करेक्ट। बट अपने को लगाना है M2RG के ऊपर, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करो और रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करो अपना M2RG जो हमने बनाया था। हम चाहते हैं कि रिसोर्स ग्रुप पे लगे, पूरे सब्सक्रिप्शन पे ना लगे पॉलिसी। हो गया? मुझे लगाना था असाइन इनिशिएटिव। पूरे सब्सक्रिप्शन G2 पर। ओके ठीक है। हो गया? यस हाँ हो गया। ओके, तो बस बाकी सारी चीज हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखी हैं, तो करने की जरूरत नहीं। जैसे पैरामीटर्स हो गया, रिमिटेशन, नॉन कंप्लायंस मैसेज, आप चाहो तो टाइप कर सकते हो, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो हम करते हैं इसको, अपना स्कोप सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू एंड क्रिएट, क्योंकि ऑलरेडी इनिशिएटिव के अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर हमने अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं। क्रिएट कर दो इसको, तो क्रिएट हो जाएगा। हो गया? यस सर। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि जो इवैल्यूएशन होता है ना, असाइनमेंट टेक्स अराउंड 5 to 15 मिनट्स टेक इफेक्ट, करेक्ट। ये एक मैसेज आया हुआ डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद। तो होता है क्या, मैंने बताया कि जो इवैल्यूएशन होता है ना वो अप टू 15 मिनट लेता है। कोई भी पॉलिसी जब बनाते हैं वो इवैल्यूएट होने में अप टू 15 मिनट लेती है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, डुप्लीकेट टैब पे जाओ और ब्राउजर को रिफ्रेश कर दो। तो अगर वो इवैल्यूएट नहीं भी हुई है पर डिप्लॉयमेंट के टाइम पे वो इवैल्यूएट होगी, 100% होगी। अगर कोई डिले होगा तो भी वो होगी उस टाइम पे, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। तो हम दोनों पॉलिसीज को टेस्ट कर लेते हैं अपने, जो हमने लगाई है। कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं वर्चुअल मशीन, क्योंकि हमने वर्चुअल मशीन का डाला था ना। तो वर्चुअल मशीन सर्च करते हैं, अलाउड साइज वाला वर्चुअल मशीन, क्लिक ऑन क्रिएट एज अ वर्चुअल मशीन, ये सिलेक्ट करो।
आगे क्रिएट वर्चुअल हम्म। मशीन पे ड्रॉप डाउन में जाओ और M2RG सिलेक्ट कर लो। ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मशीन को कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं VM1 दे देता हूँ सपोज करो। अभी अब VM हम बना नहीं रहे, ये ध्यान रखना, हम सिर्फ पॉलिसी टेस्ट कर रहे हैं। तो वर्चुअल मशीन को हमने नाम दिया VM2 जैसे, ठीक। स्क्रॉल डाउन कर लो। अभी देखो ये इमेज बोल रहा है कि इमेज सिलेक्ट करो, तो हम ले लेते हैं विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर। ये सीजन नहीं आ रहा, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा दोबारा। रीजन में देखो बाय डिफॉल्ट इसे सेंट्रल इंडिया ले रखा है। अगर मैं रीजन चेंज कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे अलाउड लोकेशन सिर्फ सेंट्रल इंडिया है, अगर मैं ईस्ट यूएस सेलेक्ट करता हूँ तो चेक करते हैं हम लोग पॉलिसी अभी इस पे अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। तो अभी पॉलिसी इवेल्युएट नहीं हुई है, वरना एरर आई थी यहाँ पे मेरे केस के अंदर। माइट भी हो सकता है कि आप वाले पोर्टल पे पॉलिसी इवेल्युएट हो चुकी हो, तो आप जब भी कोई दूसरा रीजन सेलेक्ट करोगे आपको एरर दिखाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है एरर? नहीं अभी नहीं दिखा रहा। अभी नहीं दिखा रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से अगर मैं साइज देखूं तो साइज भी मेरा इसने स्टैंडर्ड D2S V3 ले रखा है, जबकि हमारा अलाउड साइज बेसिक A1 और स्टैंडर्ड DS1_V2 है। ये DS1_V2 एंड बेसिक A1 वो साइज हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो फिलहाल पॉलिसी अप्लाई इवैल्यूएट नहीं है। मेरे में दिखा तो दिया this size is currently unavailable in East West for this subscription. करेक्ट। और नीचे दिखा होगा पॉलिसी Not available for this subscription. बस यही आ रहा है। नॉट अवेलेबल फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, तो मतलब वो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन का है इशू, पॉलिसी का नहीं है। तो मैं एक बार ब्राउजर अपना फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, हम फिर से चेक करते हैं क्योंकि वही इवेल्युएट होने में टाइम लेती है। तो मैं ब्राउजर को 2 से 3 बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, जो हमने पॉलिसी लगाई है वो अपडेट हो जाए, वो इवेल्युएट हो जाए। अब चेक करते हैं। तो अब रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ M2RG1 में, और वर्चुअल मशीन का नाम VM2। रीजन मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ ईस्ट यूएस, चेक कर लेता हूँ तो ईस्ट यूएस ये ले रहा है, मतलब पॉलिसी नहीं लगी है अभी मेरी, इवेल्युएट नहीं हुई है। इमेज कुछ भी रखते हैं, साइज में भी मेरे को सारे साइजेस दिखा रहा है, कोई भी ग्रेड आउट नहीं है, ठीक है। आप लोगों के इसमें क्या हो रहा है? सेम आ रहा है? इसमें इमेज, अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, तो आप में से कोई एक शेयर को हम टेस्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ये इवेल्युएट हो जाएगी पॉलिसी, अगर यहाँ पे नहीं हो रही तो वहां पे हो जाएगी, क्योंकि पॉलिसी लगनी है। ओके तो कोई एक शेयर करो, फिर मैं गाइड करता हूँ कैसे करना है अपने को, क्योंकि वर्चुअल मशीन हमारा ऑब्जेक्टिव अभी है नहीं, तो हो सकता है कि आप कुछ टैब आपको क्लियर ना हो, तो हम 1 बाय 1 उनको देखते हैं। तो स्क्रॉल अप करो, स्टार्टिंग से चलते हैं। हाँ, रिसोर्स ग्रुप हमने ले लिया M2RG, ठीक है। VM का नाम V1, ओके। रीजन एक काम करो ईस्ट यूएस लो, क्योंकि सेंट्रल इंडिया हमारा अलाउड लोकेशन है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन दिखा रहा है, अवेलेबिलिटी ऑप्शन, उसमें जाके सेलेक्ट करो नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, ठीक है। इमेज सेलेक्ट करो विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर, स्क्रॉल डाउन कर लो, वो आ गया ऊपर, देखो पहले वाली फर्स्ट, हाँ हॉट पैच वाली, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो। अब आपको साइज दिखा रहा है, एक तो स्टैंडर्ड BS1, ठीक है, और सारे दिखा रहा है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये काम करो, ये जो 2 वर्चुअल CPU 8GB रैम D2S V3 ये सिलेक्ट कर लो। फिलहाल तो हमें पॉलिसी चेक करनी है ना, तो ये हमारे अलाउड में नहीं है। फिर यूजर नेम डालो वर्चुअल मशीन का, स्टूडेंट, आप कुछ भी डाल सकते हो, आप अपना नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। यूजर नेम में आपके ऊपर है। पासवर्ड जो है वो 12 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम। पासवर्ड लेंथ जो है, या पॉलिसी जो बोले, वो 12 कैरेक्टर मिनिमम है और मैक्सिमम है 123 कैरेक्टर, और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ध्यान रखना 12 कैरेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स, और याद रखना इसको जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाओ। सेम पासवर्ड पर कंफर्म भी करना होगा। पासवर्ड अभी ले नहीं रहा ना, तो 12 कैरेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स, ओके। ले लिया इसने। अब सेम इसको यहाँ टाइप करो, तो टाइप करना पड़ेगा। हाँ
रिव्यू एंड क्रिएट करना। हाँ, अब हमारी बेसिक टैब हो जी कॉन्फ़िगर, ठीक है दिव्यांशु। अब हाँ, रिव्यू सर। एंड क्रिएट पे क्लिक करो और देखो ये डिप्लॉयमेंट वैलिडेशन पास करता है कि नहीं करता। अगर कर देता है तो क्रिएट पे क्लिक कर देना, ठीक है, ये फेल हो जाएगी डिप्लॉयमेंट। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही पे हमारी जो वैलिडेशन है वही फेल हो जाना चाहिए। अगर वैलिडेशन मान लो इनकेस पास भी हो जाता है तो मान लेते हैं कि पॉलिसी इवैल्यूएट नहीं हुई है तो हम डिप्लॉय कर देंगे। तो अगर डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे वो फिर 100% चेक करेगा कि कोई पॉलिसी है या नहीं है इस स्कोप के ऊपर, और वहां फेल हो जाएगी हमारी डिप्लॉयमेंट पॉलिसी की वजह से। वैलिडेशन फेल्ड आ गया सर। आ गया ना, तो फेल एरर रीड VM करो। was disallowed by policy code करेक्ट। request disallowed policy tag कितने name and value कितने नाम है, dimension। हाँ, कितनी मतलब पॉलिसी, कितनी कितनी पॉलिसीज के नाम आ रहे हैं उसमें? इसमें आ रही है रिसोर्स VM1638 was disallowed by policy code request disallowed policy। पॉलिसी में आ रहा है रिक्वायर टैग एंड इट्स वैल्यू ऑन रिसोर्सेज, रीजन यूज टैग नेम एंड वैल्यू दिव्यांशु, इनिशिएटिव M2 डेमो, पॉलिसी अलाउड लोकेशन। दिव्यांशु एक मिनट रुकना, एक सेकंड है ना। वो सर अलाउड लोकेशन की वजह से है सर, क्योंकि मैंने सेंट्रल इंडिया करी थी और मैंने ईस्ट टू वेस्ट पे बना दी। तो तुमने सिर्फ साइज डिफॉल्ट ले रखा था, जो आ रखा था वही ना? मैंने चेंज कर दिया ऐसे रैंडमली कुछ भी उठा लिया था। अच्छा, तो दोनों ही आनी चाहिए थे फिर तो, साइज वाली भी और वाली भी। अलाउड लोकेशन की बाद वजह से। स्लो चलने लगता है क्या नेट ऐसा लग रहा है मुझे, इतनी देर लगा रही है क्रिएट में। क्या हो गया? तो पॉलिसी हो गया अप्लाई ना? हाँ सर, ठीक है हरीश, अलाउड आपने चेक किया? लोकेशन। मेरा तो अभी प्रोसेसिंग ही चल आपका रहा तो अभी, हाँ अभी फिलहाल आपके साथ वही सीन चल रहा है जो वैसे चल रहा था कुछ देर पहले। है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। चलो, ठीक है, तो हाँ पॉलिसी टेस्ट हो चुके हैं, मैं अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ हरीश, है ना, सेम चीज ही। ठीक ठीक। तो मैंने लोकेशन ईस्ट यूएस ले ली है और नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। इमेज में ले लेता हूँ विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर। साइज मैंने दूसरा ले रखा है D2S V3 और यूजर नेम स्टूडेंट और पासवर्ड 12 कैरेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैं करता हूँ रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक, देखते हैं इसका वैलिडेशन पास होता है या नहीं होता। ओके। तो यहाँ वैलिडेशन हो गया फेल। ठीक है हरीश, ठीक। तो अपने को एक चीज समझनी है, पॉलिसी लगाई है तो हो सकता है कई बार इमीडिएटली पॉलिसी अप्लाई नहीं होती, जैसे नहीं हुई वहां पे दिखाया नहीं अपने को एरर, रीजन सेलेक्ट करते हुए, साइज सेलेक्ट करते हुए, है ना। तो जब हम वैलिडेशन पास करते हैं तो उस टाइम पे वैलिडेशन पे एरर आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वैलिडेशन पे भी एरर नहीं आती है, ये भी ध्यान रखना कि पॉलिसी वैलिड होती नहीं है। तो क्योंकि अप टू 15 मिनट है ना टाइम इसका, तो यहाँ वैलिडेशन भी हमारा पास हो जाता है और क्रिएट टैब जो होती है ना वो हमारे लिए अवेलेबल होती है। तो जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो डिप्लॉयमेंट फेल हो जाती है उस टाइम पे, और उसमें बताता है कि भाई पॉलिसी लगी हुई है। तो ये याद रखना, इसके 3 फेसेस हैं। कई बार मतलब अगर पॉलिसी इवैल्यूएट होगी तो वो वहीं पे जब आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे गलत तो वहीं दिखा देगा कि नहीं ये लोकेशन अलाउड नहीं है, ये साइज अलाउड नहीं है जो आपने सेलेक्ट किया, ठीक। वो नहीं हो रहा तो वैलिडेशन फेल होगा। वैलिडेशन भी नहीं अगर फेल हुआ तो डिप्लॉयमेंट तो 100% फेल होना ही होना। अब अगर मैं एरर रीड करता हूं तो देखो ये दिखा रहा है कि रिसोर्स BM2457 was disallowed by a policy। कौन सी पॉलिसीज हैं? पॉलिसीज है रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यूज ऑन योर रिसोर्सेज। ठीक है, एक इनिशिएटिव ग्रुप लगा हुआ है, उसके अंदर पॉलिसी का नाम है अलाउड लोकेशन। फिर एक और इनिशिएटिव ग्रुप, मतलब सेम इनिशिएटिव ग्रुप है, उसमें दूसरी पॉलिसी भी है अलाउड वर्चुअल मशीन साइज SKU। मतलब 3 पॉलिसीज लगी हुई है इसके ऊपर और उन तीनों की वजह से ये फेल हो रहा है। करेक्ट, क्लियर है? करेक्ट। अपने काम करते हैं, मैं जाता हूँ पॉलिसी डिलीट कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं वैलिडेशन। तो मैं आ रहा हूँ वापस से पॉलिसीज टैब के ऊपर, असाइनमेंट्स में आ रहा हूँ और यहाँ पे आकर के मैं जो पहले, ये देखो जो दोनों असाइनमेंट्स दिखा रहे हैं अपने को,
तो राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स दिखा रहा है, 3 डॉट्स पे आ जाओ और डिलीट असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, दोनों असाइनमेंट डिलीट कर दो। दोनों असाइनमेंट डिलीट कर दो। तो मैंने कर दिया दोनों असाइनमेंट डिलीट। अब मैं वापस से जा रहा हूँ उसी टैब के ऊपर, पॉलिसी वाली जो वर्चुअल मशीन वाली टैब है, और प्रीवियस टैब पे एक बार क्लिक करता हूँ फिर से, और अब रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करता हूँ फिर से दोबारा से, और ये दोबारा से क्या करेगा, वैलिडेशन चेक करेगा, और वैलिडेशन होगी पास होगी, अब कोई एरर नहीं है। दोनों डिलीट कर देना सर। हाँ दोनों डिलीट करना। तो अब वैलिडेशन पास हो गई है, अपने को वर्चुअल मशीन बनानी नहीं है, अपने को सिर्फ देखना है डिफरेंस, ठीक है। तो अब वैलिडेशन पास हो गया, पास हो गया का मतलब क्या हुआ कि पॉलिसी नहीं है कोई भी, ठीक। अगर अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो वर्चुअल मशीन मेरी बन जाएगी, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है अभी हम बनाने वाले नहीं है वर्चुअल मशीन। ये क्लियर है ये लैब पॉलिसी वाली? क्लियर है। चलो हाँ सर फिर बन गई, next। अब नहीं आई यार, वैलिडेशन हाँ। पास हो गई। हाँ तो आ जाओ फिर नेक्स्ट लेसन के ऊपर। यह लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया मॉड्यूल 2 का पॉलिसी वाला। अगला जो लास्ट लेसन है इस मॉड्यूल का वो है आरबैक, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का मतलब होगा ऑथराइजेशन, है ना। हमने एक अकाउंट बनाया abc.com एज्योर के ऊपर, एक टेनेंट, उस टेनेंट के अंदर अब हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, ठीक। मैंने उस टेनेंट पे 2 यूजर्स बनाए, सपोज करो बॉब सैम। बॉब जो है मैं चाहता हूं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन तो हो रहा है, दोनों यूजर जो बनाओगे आप एंटर आईडी के अंदर दोनों लॉगिन कर जाएंगे, कर लेते ना, हमने देखा था, चेक किया था कि हम कोई भी यूजर बनाएंगे तो लॉगिन कर जाएगा। लॉगिन हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, ऑथेंटिकेशन तो हो रहा है, बट बाय डिफॉल्ट उनको ऑथराइजेशन नहीं होता। जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसमें जो रिसोर्स ग्रुप्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो नहीं विजिबल होते उनको, वो दिखते नहीं उनको, क्यों? क्योंकि ऑथराइजेशन नहीं है उनको, ऑथेंटिकेशन तो है पर ऑथराइजेशन नहीं है। तो वो ऑथराइजेशन हम देने वाले हैं किससे, आरबैक से, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से, ठीक। उसी को बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ऑथराइज करना अपने यूजर्स को। तो कंपेयर एजोर आरबैक रोल्स विद एंट्रा आईडी रोल्स। अब 2 तरह के रोल होते हैं किसी भी टेनेंट, किसी भी अकाउंट के ऊपर, एक तो होता है एंट्रा आईडी रोल और दूसरा होता है आरबैक। जो एंट्रा आईडी रोल होता है ना वो लगता है टेनेंट के लिए, ठीक। आरबैक रोल जो होता है वो होता है रिसोर्सेज के लिए, मतलब सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स को, रिसोर्स उसके लिए होता है आरबैक रोल। सब्सक्रिप्शन आरजी रिसोर्स ग्रुप, आरसी रिसोर्सेज, करेक्ट, ये ध्यान रखना आप। और एंट्रा आईडी रोल जो है वो सिर्फ टेनेंट के लिए होता है, आप टेनेंट मैनेज कर सकते हो सिर्फ एंट्रा आईडी रोल से। तो चेक करते हैं, मैनेज एक्सेस टू एजोर रिसोर्सेज आरबैक, जो मैंने बताया आपको भी। अगर एंट्रा आईडी की बात करें तो मैनेज एक्सेस टू एंट्रा आईडी ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है। स्कोप कैन बी स्पेसिफाइड एट मल्टीपल लेवल्स। अगर मैं आरबैक की बात करूं तो मल्टीपल लेवल्स हैं, सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप है, रिसोर्स है, डिफरेंट स्कोप लेवल्स हैं। एंट्रा आईडी की बात करेंगे तो स्कोप लेवल सिर्फ और सिर्फ टेनेंट ही है, एक ही है, ये देखो जो मैंने यहाँ बताया था आपको, ये सिर्फ टेनेंट है। अब रोल की इंफॉर्मेशन आप जो है एज पोर्टल से देख सकते हो, CLI से, पावरशेल से, और ARM टेम्पलेट से या REST APIs के थ्रू देख सकते हो। अगर एंट्रा आईडी की बात करूं तो मैनेज कर सकते हो पोर्टल से, ऑफिस 365 एडमिन पोर्टल से, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ सर्विसेज से, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, पावरशेल से, और फॉर ग्राफ तो पावरशेल के मॉड्यूल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे अपने को, फिर हम उससे भी मैनेज कर सकते हैं। देयर आर मैनी बिल्ट इन रोल्स, तो बहुत सारे बिल्ट इन रोल्स होते हैं। आप अपना खुद का कस्टम रोल भी बना सकते हो, बट उसके लिए आपको याद है P1 और P2 लाइसेंस होना चाहिए आपके पास कस्टम रोल बनाने के लिए, ठीक है। अब रोल डेफिनेशन की बात करें तो जितने भी रोल्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं जेसन में लिखे हुए, चाहे रोल हो चाहे पॉलिसी हो, जेसन में लिखे होते हैं। कुछ डिफॉल्ट रोल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे ऑनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर, ये 3 मेन रोल है डिफॉल्ट रोल। तो रीडर जैसे नाम बता रहा है, रीडर, रीडर का मतलब वो सिर्फ रीड कर सकता है। कंट्रीब्यूटर और ऑनर ये दोनों रोल एक जैसे ही लगते हैं, सिमिलर ही लगते हैं, बट डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको क्या होगा। कि अगर कोई यूजर, सपोज करो बॉब है, बॉब को मैंने बना दिया ऑनर, ठीक। ऑनर किसका, M2RG का, M2RG का, ठीक। इसी तरह से सैम है, सैम को मैंने बनाया ऑनर
या कंट्रीब्यूटर, नहीं ऑनर तो मैंने देख लिया, कंट्रीब्यूटर मान लो, कंट्रीब्यूटर बना दिया M2RG2 का, M2RG2 का कंट्रीब्यूटर बना दिया सैम को मैंने। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो ऑनर या कंट्रीब्यूटर जो दोनों होते हैं वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उनके अगर जेसन स्टेटमेंट पढ़ोगे तो एक्शंस के अंदर स्टार होता है, तो ये जेसन क्या होता है, जेसन है एक की एंड वैल्यू पेयर, ठीक। तो की स्ट्रिंग होती है, जैसे ये देखो एक्शन, तो एक्शन क्या है, की है। अब इस की एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर्स होती है, बूलियन एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू में इसने क्या डाल दिया, की तो है एक्शन और वैल्यू है स्टार। स्टार का मतलब क्या होगा, एनी एक्शन। तो ये दोनों पे अप्लाई होता है, ऑनर पे भी अप्लाई होता है, कंट्रीब्यूटर पे भी अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है ऑनर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है और कंट्रीब्यूटर भी कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। फिर डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, डिफरेंस आता है नेक्स्ट इस स्टेटमेंट में, नॉट ऑथराइज। तो कंट्रीब्यूटर जो होता है ना, वो डेलीगेट नहीं कर सकता दूसरे यूजर्स को। डेलीगेट का मतलब क्या हुआ, दूसरे यूजर दूसरों को राइट्स नहीं दे सकता या दूसरों को कोई भी नहीं कर सकता, ऑथराइज नहीं कर सकता दूसरे अकाउंट्स को। करेक्ट। तो जैसे अब मैंने बोला कि सैम जो है वो है कंट्रीब्यूटर M2RG1 का, इसका मतलब क्या है RG2 का, कि सैम जो है ना वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, कोई भी एक्शन, कोई भी रिसोर्स, अगर कोई पॉलिसी से नहीं है तो कोई भी एक्शन, कोई भी रिसोर्स किसी भी लोकेशन में वो बना सकता है और कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है ना, मॉडिफाई कर सकता है। इसी तरह से बॉब भी जो है वो ऑनर है, वो कुछ भी कर सकता है। मान लो एक तीसरा यूजर है हमारे पास टॉम, ठीक। अब हम बोलते हैं कि सैम जो है वो टॉम को परमिशन दे दे रीड की इस रिसोर्स ग्रुप के लिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सैम क्या कंट्रीब्यूटर है, सैम खुद एक्शन परफॉर्म कर सकता है पर दूसरे को ऑथराइज नहीं कर सकता। बट अगर बॉब को परमिशन देनी हो टॉम को कि तुम आओ मेरा रिसोर्स ग्रुप को रीड कर लो, ठीक है, या कोई और परमिशन, तो बॉब दे सकता है, क्यों, बॉब ऑनर है। तो ऑनर कैन डेलीगेट, अगर मैं ऑनर हूं तो मैं डेलीगेट कर सकता हूं किसी को भी, कंट्रीब्यूटर हूं डेलीगेट नहीं कर सकता, हाँ सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता हूं। क्लियर है चीज, तीनों रोल के बीच में डिफरेंस, ऑनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर। यस सर। ठीक है। इसी तरह से बिल्ट इन रोल्स होते हैं, बैकअप ऑपरेटर, सिक्योरिटी रीडर, यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर। तो बहुत सारे हमारे पास रोल हैं। जैसे ऑनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर है, तो हम जब रिसोर्स की बात करते हैं, अगर मैं वीएम की बात करूं तो वीएम पे भी ऐसे अप्लाई होता है, वीएम ऑनर, वीएम कंट्रीब्यूटर, वीएम रीडर। स्टोरेज की बात करूंगा तो स्टोरेज ब्लॉब ऑनर, ब्लॉब कंट्रीब्यूटर, ब्लॉब रीडर, डेटाबेस ऑनर, डेटाबेस कंट्रीब्यूटर, डेटाबेस रीडर। तो ये सारे ऐसे रोल मिलेंगे आपको। अब आपको डिसाइड करना है कि किस यूजर को कौन सा रोल देना है, ठीक। जिस स्कोप पे दोगे उस स्कोप पे वो रोल इनहेरिट हो जाएगा नीचे। आप कस्टम रोल भी बना सकते हो, जैसे रीडर सपोर्ट टिकट्स, वर्चुअल मशीन ऑपरेटर, जिसमें आपकी कोई ग्रानुलर रिक्वायरमेंट है जो फिलफिल नहीं हो पा रही है ना, कस्टम रिक्वायरमेंट, तो उसमें ओके। क्रिएट रोल असाइनमेंट। जब रोल हम बनाते हैं तो उसको असाइन कहाँ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ रोल डेफिनेशन टू यूजर, यूजर पे लगा सकते हैं, ग्रुप पे लगा सकते हैं, सर्विस प्रिंसिपल कोई एप्लीकेशन है उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो सर्विस प्रिंसिपल का मतलब कोई एप्लीकेशन जिसको ऑथराइजेशन चाहिए तो उसके ऊपर भी आप रोल लगा सकते हो। एट अ स्कोप फॉर पर्पस ऑफ ग्रांटिंग एक्सेस, तो आपको स्कोप सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्कोप क्या होगा, देखो ये है स्कोप आरबैक के, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स, तो लास्ट रिसोर्स तक भी लगा सकता हूं मैं आरबैक ऑथराइजेशन, ठीक। मेरे रिसोर्स ग्रुप के अंदर 3 रिसोर्सेज है, वर्चुअल मशीन है, डेटाबेस है और ऐप सर्विस है। मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर जो है वो सिर्फ डेटाबेस को ही मैनेज करे इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, तो मैं इस रिसोर्स के ऊपर जाके उसको आरबैक रोल लगाऊंगा, तो वो सिर्फ इसी को देख पाएगा और इसी को मैनेज कर पाएगा इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, बाकी और किसी को नहीं कर पाएगा। तो ये स्कोप है। क्लियर है ये चीज, या यस सर। अप्लाई आरबैक ऑथेंटिकेशन। तो जब ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे तो एंट्रा आईडी से ऑथेंटिकेशन स्टार्ट होती है, टेनेंट से। आप टेनेंट का रोल दोगे यूजर को, ग्लोबल एडमिन, एप्लीकेशन डेवलपर, बिलिंग एडमिन, ये सारे क्या है, टेनेंट लेवल एंट्रा आईडी के रोल है। वो नीचे आएगा, नीचे कहाँ आएगा, मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर। फिर मैनेजमेंट ग्रुप से स्टार्ट हो जाएगा एजोर आरबैक रोल, ठीक। अब आरबैक में वो ऑनर है, कंट्रीब्यूटर है, रीडर है या फिर यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डिपेंड करेगा हमारे ऊपर।
फिर वो अप्लाई होगा किसके ऊपर, इनहेरिट होगा कहाँ, सब्सक्रिप्शन पे, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, फिर रिसोर्सेज के ऊपर। या तो मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे लगाऊं डायरेक्टली, या मैं डायरेक्टली रिसोर्स ग्रुप पे लगा दूं, या डायरेक्टली रिसोर्स के ऊपर लगाऊं। ये मैं डिसाइड करूंगा बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट कि यूजर को कहाँ पे परमिशन चाहिए, ठीक है, वो कहाँ एक्शन परफॉर्म करे, ये मैं डिसाइड करूंगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर। बट जो आरबैक रोल हम मैनेजमेंट ग्रुप पे लगाएंगे ऊपर रूट पे, तो वो ऑटोमेटिकली सारे इनहेरिटेंस कर लेगा रिसोर्स का, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है ना? अब वही इसीलिए बोल रहा हूँ स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैनेजमेंट ग्रुप है यही हमको हायरार्किकल व्यू देता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, इसीलिए ये। तो अगर मैंने यहाँ लगा दिया कोई भी आरबैक रोल, ठीक, तो वो इनहेरिट हो जाएगा नीचे सारे सब मैनेजमेंट ग्रुप पे, सारे सब्सक्रिप्शंस पे, सारे रिसोर्स ग्रुप पे, सारे रिसोर्सेज पे, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे लगाया। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। दिव्यांशु क्लियर है? यस सर, ये तो क्लियर हो गया ना। ओके, सब्सक्रिप्शन। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो हम देखते हैं कैसे हम लगाएंगे रोल, कैसे हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे उसको, रिव्यू करेंगे कैसे। और ये मॉड्यूल होगा हमारा कंप्लीट मॉड्यूल नंबर 2। इसकी वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोगों को आज ही मिल जाएगी। तो चलो चेक करते हैं फिर लैब को। लैब के लिए हम एंट्रा आईडी में 2 यूजर बनाएंगे, ठीक। ओके, तो आ जाओ पोर्टल पे और सर्च करो एंट्रा आईडी। यूजर्स टैब पे आ जाना एंट्रा आईडी की। तो मेरे पास बहुत सारे यूजर्स पड़े हुए हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ पहले तो। लास्ट में तो जाते वक्त तो हम खाली बस रिसोर्स ग्रुप डिलीट मार दो, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हाँ हाँ पॉलिसीज करेक्ट, सिर्फ रिसोर्स ग्रुप डिलीट मार दो। पॉलिसीज आपने डिलीट कर दी ऑलरेडी। हाँ, वाली पॉलिसीज तो हमने डिलीट कर दी, अभी बनाई है। हाँ तो बस ठीक है, रिसोर्स ग्रुप डिलीट करो, पॉलिसीज के भी चार्ज नहीं होते, ठीक है। तो और राउट रिसोर्स ग्रुप, टेबल जैसे है वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो न्यू यूजर हम बना रहे हैं 2 यूजर, एक यूजर का नाम होगा सैम, दूसरे का होगा टॉम। और मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ एक, उसमें सेव कर लूंगा ये इंफॉर्मेशन। तो यूजर नेम sam@learncloud.in, डिस्प्ले नेम सैम हो जाएगा, पासवर्ड ऑटो जनरेटेड है, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, रिव्यू एंड क्रिएट, पहला यूजर बन गया मेरा। इसी तरह से दूसरा यूजर बना लेता हूँ टॉम। कॉपी कर ली यूजर आईडी, यहाँ कर दिया पेस्ट, कॉपी किया पासवर्ड, पासवर्ड पेस्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। यूजर बन गए। तो अभी हम दोनों यूजर को 2 डिफरेंट लेवल, 2 डिफरेंट स्कोप्स के ऊपर परमिशन देंगे और दोनों के अंदर डिफरेंस चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। यूजर बन गया तो कंफर्म करो। क्रिएट होगा यूजर। सर यूजर बनाने के बाद कुछ और भी करना है? नहीं, यूजर बनाने हैं अभी फिलहाल सिर्फ।
तो अब आ जाओ अपने, पहले सर्च करो रिसोर्स ग्रुप। हम बनाते हैं 2 रिसोर्स ग्रुप। आपके अकाउंट में कितने रिसोर्स ग्रुप दिखा रहा है आप लोगों को? सर एक ही होगा जो पहले बनाया था, M2 वाला भी एक और हाँ, बनाना। तो एक रिसोर्स ग्रुप और बना लो नया, उसको नाम दे देना M2RG2। किसी भी लोकेशन बना देना। लोकेशन पे बना देते हैं। ग्रेट। बना दिए? यस सर। ठीक है, तो अभी मैं समझा देता हूँ एक बारी आप लोगों को हमने क्या किया है, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए अप्लाई करना कोई भी चीज। तो हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन है फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल लिया ना आप लोगों के पास? हाँ, फ्री ट्रायल। यस सर। फ्री ट्रायल, ये सब्सक्रिप्शन का नाम है आपका। तो कुछ भी हो सकता है नाम, जरूरी नहीं है कि फ्री ट्रायल ही होगा। अगर आपका कोई एंटरप्राइज होगा तो उसका नाम अलग होगा, है ना। जैसे मेरे पास MSDN है, तो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, और ये सब्सक्रिप्शन हमारा है टेनेंट के अंदर। मान लो ये है मेरा टेनेंट, इसके अंदर है अपने पास फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन, और टेनेंट पे मैंने बनाए 2 यूजर। एक यूजर जो है मेरा वो है बॉब, दूसरा है सैम। तो ये है बॉब और ये है मान लो सैम, दोनों इस टेनेंट के अंदर है। तो जब कोई चीज ड्रॉ करके हम करते हैं ना, तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आती है कि हमने क्या किया अभी तक, है ना। तो इसलिए माइंड मैप बहुत जरूरी है। तो ये है सैम, और ये है हमारा टॉम। ठीक, अब सब्सक्रिप्शन के अंदर बात करते हैं रिसोर्स ग्रुप की। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारे पास 2 रिसोर्स ग्रुप है। ये रिसोर्स ग्रुप के आइकन्स हैं। और रिसोर्स ग्रुप को हमने नाम दिया था M2RG1 या M2RG। ठीक है, वो नाम आपके ऊपर है, कुछ भी दे सकते हो आप लोग। तो एक का नाम दिया था M2RG1, दूसरे का M2RG2। इस तरीके से हमने नाम दे रखा है। क्लियर है ये चीज, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि मैं सैम को बना देता हूँ ऑनर M2RG1 का। ठीक है, सैम को बनाते हैं ऑनर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनर, सैम बनेगा ऑनर M2RG1 का। इसी तरह से टॉम को क्या करता हूँ, टॉम को मैं बनाता हूँ कंट्रीब्यूटर। किसके लिए? कंट्रीब्यूटर, या फिर सॉरी, हम एक काम करते हैं, सैम को बनाते हैं कंट्रीब्यूटर M2RG1 का, तभी हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। और टॉम को बनाता हूँ ऑनर। तो सैम हमारा हो जाएगा कंट्रीब्यूटर रिसोर्स ग्रुप का, और टॉम हो जाएगा हमारा ऑनर इसका, सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन ऑनर बन जाएगा। ठीक, तो दोनों के परमिशंस को चेक करेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि टॉम जो है, क्योंकि सैम को सिर्फ और सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन के अंदर 2 रिसोर्स ग्रुप है, पर जब सैम लॉगिन होगा तो उसको एक ही दिखाएगा, M2RG1। क्यों? क्योंकि वो इसी के लिए ऑथराइज है। ठीक है, बट जब टॉम लॉगिन होगा तो उसको दोनों दिखाएगा, और वो दोनों में एक्शन परफॉर्म कर सकता है कोई भी, क्योंकि वो ऑनर है किसका? सब्सक्रिप्शन का।
तो वो परमिशन इनहेरिट होएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम टॉम के थ्रू सैम को देंगे रीडर रोल, किसके लिए? M2RG2 के लिए, टॉम से। तो हम डेलीगेशन भी चेक कर लेंगे। क्लियर है? जो हमने बात की थी भी रोल की, वो दोनों चीजें टेस्ट हो जाएंगी, ऑथराइजेशन प्लस डेलीगेशन, और डिफरेंस कंट्रीब्यूटर और ऑनर के बीच में। क्लियर है ये चीज? यस सर। क्लियर है। करें टेस्ट कर। हरीश क्लियर है ना ये? क्लियर है। आओ फिर टेस्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले सर्च करते हैं सब्सक्रिप्शन। तो हम टॉम को दे देते हैं ऑनर रोल सब्सक्रिप्शन के ऊपर, जैसा हमने डिसाइड किया है कि टॉम जो है वो ऑनर का सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करो, अपने सब्सक्रिप्शन के नाम पे क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। और जब भी किसी को ऑथराइज करना हो एज्योर के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड में IAM टैब होती है, एक्सेस कंट्रोल टैब, उस पर आ जाना। एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास टैब है ऐड रोल असाइनमेंट्स। ऐड टैब है, ऐड के अंदर एक ड्रॉप डाउन है, उसमें पहला टैब जो है वो है ऐड रोल असाइनमेंट, उसको सेलेक्ट कर लेना। कर लिया? प्रोसेसिंग चल रही है अभी तो। ओनर ओनर अभी रुको, यहाँ तक आ गया ना? रोल में आ गया ना? रोल में हमारे पास दो ऑप्शन है, जॉब फंक्शन रोल्स में, जॉब फंक्शन और प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है? जॉब फंक्शन रोल जो होता है वो होता है सर्विसेज के लिए, ठीक, कि सर्विसेज पे अगर कोई किसी को रोल देना हो। प्रिविलेज का मतलब होता है एडमिन रोल। प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल सेलेक्ट करो, उसके अंदर देखो ऑनर है, कंट्रीब्यूटर है ना? तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑनर। अब ऑनर की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, ग्रांट फुल एक्सेस टू मैनेज ऑल एजोर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू असाइन रोल्स इनटू एजोर आरबैग, मतलब डेलीगेशन भी दे सकता है ऑनर। कंट्रीब्यूटर पढ़ोगे तो ग्रांट फुल एक्सेस टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज सिमिलर टू ऑनर बट डज नॉट अलाउ यू टू असाइन रोल्स इनटू एजोर आरबैग, डेलीगेट नहीं कर सकता किसी को भी, ये डिफरेंस है। तो एक काम करो, ऑनर सेलेक्ट करो और नेक्स्ट आ जाओ। अब ये जो है ना, यहाँ पे अपने को यूजर सेलेक्ट करना है जिसको ऑनर बनाना है। नेक्स्ट में मेंबर्स टैब पे, तो सिलेक्ट मेंबर्स। आप टॉम को सिलेक्ट करो जो आपने बनाया था, मैं टॉम सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूजर। फिर अब नेक्स्ट टैब जो है वह कंडीशन, ये अभी आई है, रिसेंटली अपडेट हुई है, पहले नहीं थी, पहले कंडीशंस नहीं मांगता था आपको। अब ये बोल रहा है एज्योर कि ठीक है आप ऑनर तो बना रहे हो, अब चाहो तो इसमें भी कस्टमाइज कर सकते हो कि ऑनर क्या करे। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है अलाउ यूजर टू असाइन सेलेक्टेड रोल्स एंड सेलेक्टेड प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या है कि यूजर जो है वो सिलेक्टेड रोल्स पर, जो ऑनर है वो सिर्फ सिलेक्टेड रोल को ही असाइन कर पाएगा दूसरों को, और उसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि किन को असाइन कर सकता है। सिलेक्टेड प्रिंसिपल का मतलब किनको, किस यूजर को, किस ग्रुप को वो सिलेक्टेड रोल दे सकता है, वो आप बता सकते हो। तो ये होगा फ्यूअर प्रिविलेज। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है अलाउ यूजर टू असाइन रोल एक्सेप्ट प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर लाइक रोल ऑनर, यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, आरबैक रिकमेंडेड, कि इन रोल्स के अलावा बाकी रोल्स दे सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अलाउ यूजर टू असाइन ऑल रोल्स, हाईली प्रिविलेज्ड। तो फिलहाल के लिए लैब के लिए हम लोग हाईली प्रिविलेज लेके चलते हैं। क्लियर है? तीनों की मतलब क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पे क्लिक करो, रिव्यू एंड असाइन। हो गया रोल असाइन टॉम को। अब एक काम करो, रिसोर्स ग्रुप सर्च करो और अपने रिसोर्स ग्रुप पे आ जाओ, वहां पे हम देते हैं रोल किसको? सैम को। तो M2RG ये रिसोर्स ग्रुप ओपन कर लेना, जो पहला बनाया था हमने। उस रिसोर्स ग्रुप को ओपन करके लेफ्ट हैंड साइड में सेम टैब दिखाएगा, एक्सेस कंट्रोल, सेम वे है, ऐड रोल असाइनमेंट। रोल का टाइप क्या होगा? प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल, रोल होगा कंट्रीब्यूटर। नेक्स्ट मेंबर होगा सैम। नेक्स्ट रिव्यू एंड असाइन। तो दूसरा रोल भी असाइन हो गया हमारा
किसको? सैम को, एज पर आर लैब सिनेरियो। पहले वाला तो हमने टॉम को करा था ना सर? पहला टॉम को दिया था ऑनर रोल सब्सक्रिप्शन के ऊपर, अब सैम को दे रहे हैं कंट्रीब्यूटर रोल M2RG1 के ऊपर, है ना? रिव्यू एंड असाइन। हाँ, कर दिया, असाइन हो गया। अब इनकॉग्निटो विंडो ओपन करो और टेस्ट करो दोनों के परमिशन को, वेरीफाई करो। तो इनकॉग्निटो में पहले मैं सैम से लॉगिन करूंगा जो कि कंट्रीब्यूटर है, तभी अपने को अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले सैम से लॉगिन करो जो कंट्रीब्यूटर है। अच्छा, पहले कंट्रीब्यूटर्स करना है। ठीक है, तो मैं सैम से लॉगिन हो गया हूं। लॉगिन होने के बाद ये दिखा देगा आपको कि कितने रिसोर्स ग्रुप्स हैं आपके पास। तो मेरे को तो एक ही दिखा रहा है M2RG2। आप लोग कितने दिखा रहा है वो बता देना। सर एक ही दिखा रहा है। एक ही दिखा रहा है ना, तो एक ही दिखाएगा। एक ही क्यों दिखा रहा है? अपना सिनेरियो चेक करो कि सैम जो है वो सिर्फ ऑथराइज है M2RG1 के लिए, M2RG1 के लिए, है ना? स्कोप उसका क्या है? M2RG1 है, तो उसको स्कोप ही दिखाएगा बस, उसको जिसके लिए वो ऑथराइज है। ये क्लियर है? तो एक काम करो, सैम से लॉगिन होकर के राउट टेबल बना के देख लो। तो सर्च करो राउट टेबल, बना के देख लो आपको परमिशन है कि नहीं है बनाने की। तो क्रिएट पे क्लिक करो। हरीश, फॉलो कर रहे हो ना? एक मिनट। तो पूरी बनानी पड़ेगी कि सर लास्ट में ऑप्शन आएगा कि वो नहीं है या है? बना, अरे तो परमिशन तो इसको है ही ना, हमें तो पता ही है, हम टेस्ट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूटर, ठीक है, हाँ। तो RT2 नाम देता हूँ राउट टेबल को, लोकेशन कोई भी रखना, रिव्यू एंड क्रिएट कर देना, मतलब बना देना। तो डिप्लॉयमेंट अगर हो जा रही है सक्सेसफुली तो मतलब ये ऑथराइज है, इसके पास परमिशन है। हाँ, हो गई सर, बन गई। हो गया ना हरीश? नहीं, मेरा नहीं हुआ अभी। कौन से स्टेप आप? अभी तो मैं लॉग इन ही कर रहा हूँ। क्या बोले जा नेक्स्ट। ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करने को बोल रहा है। उसमें ऑप्शन आता है आस्क मी लेटर का, तुमने वो कंटिन्यू कर दिया शायद, हाँ। ठीक है, कोई नहीं, बाद में कर लूंगा मैं। हाँ। तो अब आप एक बार देखो, ठीक। तो अभी क्या है, ये रिसोर्स हमारा बन चुका है। और दिव्यांशु, बन गया ना आपका भी? हाँ, मेरा तो सब बन गया ना। तो अब एक काम करो, फिर से जाओ रिसोर्स ग्रुप टैब पे, अपना रिसोर्स ग्रुप ओपन कर लो। इसको एक ही दिखा रहा है M2RG, है ना? लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक्सेस कंट्रोल टैब, उस पे आओ। और हरीश ध्यान रखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है।
रिसोर्स ग्रुप को ओपन कर लिया, फिर उसके बाद कहाँ पे आना सर? एक्सेस कंट्रोल लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, एक्सेस कंट्रोल। हाँ, तो एक्सेस कंट्रोल में अपने को ऐड टैब दिखा रहा है। ऐड। हाँ, ऐड में ऑप्शन क्या दिखा रहा है? और डिसेबल्ड है सर, ऐड रोल सारे असाइनमेंट ऑप्शन डिसेबल्ड है। क्यों डिसेबल्ड है? हम्म। क्योंकि ये कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूटर है सर। तो ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, बट किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। क्लियर है? यस सर। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग ऑनर से लॉगिन करते हैं, टॉम से। तो साइन आउट करता हूं ठीक है। सैम को और यूज अनदर अकाउंट, और इस बार हम करते हैं टॉम से लॉगिन। तो अब मैं जा रहा हूं टॉम से लॉगिन करने, और टॉम से हो गया मैं लॉगिन। चेक करता हूं रिसोर्स ग्रुप्स, कितने रिसोर्स ग्रुप्स मुझे दिखा रहा है। तो मेरे केस के अंदर ये मुझे सारे रिसोर्स ग्रुप दिखा देगा। तो सारे दिखा रहा मुझे। टोटल मेरे पास 8 रिसोर्स ग्रुप है मेरे अकाउंट में, 8 के 8 दिखा रहा मुझे। आप लोगों को 2 दिखा रहा होगा, है ना? अभी से लॉगिन हुआ है मेरा बस। अच्छा, ये चेक कर सकता हो हरीश, क्योंकि तुम्हारा दूसरा यूजर जो है वो लॉगिन कर जाएगा। ओके। आस्क लेटर का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना पासवर्ड रीसेट के बाद। ठीक है। हाँ, दोनों दिखा रहा था। दिखा रहा है ना? तो अब मैं अपने राउट काम, टेबल में वो क्या हाँ उसमें आते हैं ना, रिसोर्स ग्रुप में ऐड करने का भी देख लेते हैं। हाँ, तो अब ऐड अपने में काम, दोनों ही आ रहे हैं, एक कस्टम रोल रोल हाँ असाइनमेंट। रुक जाओ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ऑनर से कंट्रीब्यूटर को दूसरे रिसोर्स ग्रुप में परमिशन देने वाले हैं कि वो उसको रीड कर पाए, सिर्फ रीड, समझे? रीडर परमिशन देने वाले हैं। तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर M2RG रिसोर्स जो M2RG2 रिसोर्स ग्रुप जो है, जो दूसरा रिसोर्स ग्रुप बनाया था हमने, उसको सिलेक्ट कर लो। एक्सेस कंट्रोल में आ जाओ। और हरीश लॉगिन हुए? ऑनर से लॉगिन हो गए? हाँ। अब तो रिसोर्स ग्रुप सर्च करो और दूसरा रिसोर्स ग्रुप ओपन कर लो जो आपने सेकंड रिसोर्स ग्रुप बनाया था, M2RG2। ओके। लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेस कंट्रोल टैब है, उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। ऐड रोल असाइनमेंट, देखो ये टैब इस पे दिखा रहा है अपने को, ऐड रोल असाइनमेंट अवेलेबल है। तो इस बार हम रोल्स में से सिलेक्ट करेंगे रीडर रोल, जो जॉब फंक्शन के अंदर है, रीडर। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। सिलेक्ट मेंबर्स, मेंबर कौन होगा? सर एक बार सैम। बैक जाइए, वो कौन सा रोल असाइनमेंट कौन सा सिलेक्ट करना था मुझको? रीडर। अच्छा, रीडर जॉब फंक्शन रोल में। हाँ, जॉब फंक्शन के अंदर रीडर आएगा। ठीक है, फिर मेंबर सिलेक्ट करना है अपने को सैम। हम सैम को ऑथराइज कर रहे हैं रीड करने के लिए दूसरे रिसोर्स ग्रुप को। फिर रिव्यू असाइन कर देना। हो गया? ओके। अब एक काम करो, अब टॉम से कर दो साइन Yes, आउट sir. और सैम से लॉगिन करके चेक कर लो। तो मैं हो गया हूँ सैम से लॉगिन। अब रिसोर्स ग्रुप्स में चलता हूँ। 2 रिसोर्स ग्रुप दिखा रहा है मुझे, M2RG और M2RG2। हाँ सर, मुझे भी वही दिखा ठीक रहा है, अब डिफरेंस चेक करते हैं। तो राउट टेबल सर्च करो और क्रिएट पे क्लिक करो।
बनाएंगे नहीं इस बार हम लोग बनाएंगे नहीं है, सिर्फ फॉर्मेशन चेक करेंगे। तो अगर मैं रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ M2RG2 तो मुझे एरर आ जाएगी, यू डोंट हैव ऑथराइजेशन टू परफॉर्म एक्शन। क्यों? क्योंकि मैं रीडर हूं इस रिसोर्स ग्रुप के लिए, मैं कोई रिसोर्स नहीं बना सकता। क्लियर है? यस सर। और अगर पहला रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए मैं कंट्रीब्यूटर हूं। लग गया पता डिफरेंस दोनों में? तो ये हमारा मॉड्यूल और लैब होगी कंप्लीट, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 2 की लैब जो है वो कंप्लीट होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं सर, बस मैं रिसोर्स ग्रुप दोनों डिलीट मार देता हूँ ना। हाँ, जो रिसोर्स ग्रुप्स आपने बनाए हैं उन रिसोर्स ग्रुप्स को डिलीट कर दो। डिलीट कैसे होगा? रिसोर्स ग्रुप्स पे जाओ, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करो अपना, रिसोर्स ग्रुप के अंदर दिखाएगा आपको डिलीट रिसोर्स ग्रुप का टैब, उस पर क्लिक कर देना और ये नेम कॉपी कर लेना अपने रिसोर्स ग्रुप का, क्योंकि ये आप पेस्ट करोगे कंफर्म करने के लिए नीचे, और फिर डिलीट पे क्लिक कर देना और फिर डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा रिसोर्स ग्रुप आपका। वीडियो मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मॉड्यूल 2 के। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग मॉड्यूल 3 और आगे कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 4 पे। तो कोई क्वेरी है हरीश? नहीं सर अभी तो नहीं है, बट सर एक वो था नहीं सर। टॉपिक वाला शायद, जो हमको ये था कि ऑन प्रेमिसेस यूजर्स को कैसे वो करते हैं। लिंक वाला ना, वो लास्ट में करेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, वो मैंने बताया था कि सिलेबस में नहीं, तो उसको लास्ट में करेंगे, लैब सेटअप करेंगे लास्ट में करेंगे उसको। ठीक ओके ठीक है। दिव्यांशु? यस सर, मैंने दोनों डिलीट मार दिए। नहीं आज सच और तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं सर। कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीक 10:30 से है ना, 10:30 से 1:30, ठीक है। अभी देखो वोट डाल रखा है, अगर देखते हैं कैसा सब लोग क्या करते हैं ना, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक ठीक है। चलो ठीक है फिर है। ओके बाय। ओके बाय बाय बाय।